वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आखिर कब तक किसान ठंड में दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहेंगे? आखिर बातचीत से हल कब निकलेगा? आखिर आंदोलनकारी पीछे कब हटेंगे और सरकार दरियादिली कब दिखाएगी? जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों की आवाज और बुलंद हो रही है और सरकार के तेवर भी सख्त हो रहे हैं। किसान लौटने को तैयार नहीं है और सरकार कानून वापस लेने को राजी नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा और इस रास्ते को हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोग निकालने में अब तक नाकाम क्यों हो रहे हैं? 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद किया। कई जगहों पर सड़कें जाम की गईं, रेल यातायात रोके गए और बाजार, दुकानों पर तालाबंदी दिखाई दी। कहते हैं कि 1/3 अर्थव्यवस्था अगर बंद होती है तो देश को करीब 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हालांकि देशव्यापी बंदी की आर्थिक चोट का ठीक ठाक अध्ययन भी कभी खुलेआम नहीं हुआ, लेकिन बंद से होने वाले नुकसान का यही आंकड़ा माना जाता है। जब किसी भी देश में असरदार बंद होता है, औद्योगिक उत्पादन ठप हो जाते हैं, बाजार बंद नजर आते हैं। जब आर्थिक गतिविधियां ही रुक जाती हैं तो मुल्क को नुकसान होना भी लाजमी है। किसान इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए कानून से उनको और देश को आगे चलकर बड़ा नुकसान होगा। किसानों के साथ कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर नए कानूनों को बहाल किया गया तो आने वाले सालों में कॉरपोरेट कंपनियां कृषि पर हावी हो जाएंगी और धीरे धीरे मंडी और एमएसपी अपना वजूद खोती चली जाएंगी। कहा जाता है किसानों की सिर्फ 6% आबादी एमएसपी का फायदा उठाती है और 23 फसलें ही इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि एमएसपी किसानों के लिए बेंचमार्क का काम करती है। एमएसपी की बदौलत ही किसान सही दामों पर अपने आसपास फसल बेच पाते हैं। अगर इसी बेंचमार्क को खत्म कर दिया जाए तो आगे जाकर औद्योगिक घराने औने पौने दामों पर किसानों से सौदा करेंगे। इससे जाहिर तौर पर किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसमें असमानता भी बढ़ेगी और असमानता अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है। अब सवाल यह है कि जब कई दौर की बातचीत के बाद भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया तो आगे क्या होगा? आखिर किसान और सरकार के बीच की हट का समाधान क्या है? अगर किसान और सरकार दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो किसान लंबे समय तक आंदोलन करेंगे। उससे कई तरह का नुकसान पूरे देश को होगा। प्रदर्शन से राजधानी में वस्तुओं और उत्पादों की आवक प्रभावित होगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला भी नकारात्मक असर में आ सकती है। दिल्ली एक बड़ा बाजार है और कई आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। अगर यह प्रभावित होती है तो आसपास के राज्यों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। यह वो वक्त है जब सरकार और किसानों को बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि आंदोलन किसी भी नतीजे पर जाता नहीं दिख रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ विशेषज्ञों का एक तर्क यह भी है कि नए कानून फसल की मांग कम कर देंगे, जिससे आगे जाकर विकास दर में 2% तक की गिरावट आ सकती है। इससे बचने के लिए सरकार को खेती किसानी में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार निर्माण पर काम करने की जरूरत है। सरकार को ग्रामीण भारत की बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना होगा। शिक्षा और सेहत पर ध्यान देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर खर्च बढ़ाने होंगे। ये वो वक्त है जब एक नीति जमीन पर उतरनी चाहिए, जिसमें कृषि सुधार भी हो, रोजगार निर्माण भी हो और गैर कृषि क्षेत्र की जरूरतें भी उससे पूरी हों। ये वक्त कृषि कानूनों और उसके आंदोलन के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बेहतर यही होगा कि कुछ कदम किसान पीछे ले और कुछ दरियादिली सरकार दिखाए। जनसत्ता की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।